कौम को मुबारक हो। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारे वाला बजट पेश हो गया। पीटीआई कहती है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है जिसने इंपोर्टेड बजट पेश किया। ये भी कहा जा रहा है कि इस खसारे में आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरियां हैं और वो ये कि खसारा पूरा करने के लिए हर चीज पर टैक्स की भरमार है। गरीब भूखा रहे, उसके बच्चों को सस्ता इलाज और तालीम मिले ना मिले, टैक्स तो लगेगा। टैक्सों की इस बेरहमाना भरमार को न पहले किसी हुकूमत ने माना और न ही ये हुकूमत तस्लीम करेगी, चूंकि टैक्सों का ऐलान बजट तकरीर में नहीं बल्कि असेंबली से मंजूर करवाई जाने वाले फाइनेंस बिल की मोटी किताब में होता है, जिसको अक्सर पढ़े बगैर ही मंजूर कर लिया जाता है। और ये काम इस बार तो और भी आसान होगा क्योंकि ऑपोजिशन नाम की नहीं बल्कि अपने ही घर की है। हुकूमत ने इस बजट में टैक्सों का हदफ पिछले साल से 1000 अरब रुपए ज्यादा रखा है। तो ये टैक्स कहां से आएगा, कौन देगा? जी, ये टैक्स हम देंगे और पिछले साल से ज्यादा देंगे। नौकरी पेशा शख्स तो तनख्वाह से टैक्स कटवा कर ही घर दाखिल होगा, लेकिन जब वो इनकम टैक्स के बाद बाकी बची हुई रकम से खाने पकाने के लिए घी खरीदेगा तो टैक्स देगा। जब चाय के लिए चीनी, पत्ती और डब्बे का दूध खरीदेगा तो टैक्स देगा। जब वो नहाने के लिए साबुन और शैम्पू खरीदने जाएगा तो टैक्स देगा। जब वो दांत साफ करने के लिए पेस्ट और ब्रश खरीदेगा तो भी टैक्स देगा। जब खाना पकाने के लिए गैस का चूल्हा जलाएगा तो टैक्स देगा। जब वो घर के अंधेरे को रोशन करने के लिए बल्ब जलाएगा तो टैक्स देगा। जब गर्मी से तंग आकर पंखा चलाएगा तो भी टैक्स देगा। जरूरी हो या गैर जरूरी, मोबाइल फोन पर बातें करने का टैक्स है। रिश्तेदारों को खुशी गमी की इतला देने पर भी टैक्स है। इंटरनेट पर भी टैक्स है। बोतल के पानी पर टैक्स है। कोल्ड ड्रिंक पर टैक्स है। डब्बे के दूध पर टैक्स है। इतने टैक्स देने के बाद भी अगर वो बच गया और फिर अगर उस आम आदमी को कहीं आने जाने की जरूरत पेश आ गई तो पेट्रोल डलवाने से पहले उसे 210 मरतबा सोचना पड़ेगा। अब एक गरीब को इतना निचोड़ने के बाद भी अगर खसारा पूरा ना हो तो फिर क्या हुक्मरानों को सोचना नहीं चाहिए कि खराबी कहीं ना कहीं तो है? वैसे हुकूमत कहती है कि बजट में कुछ चीजें खुशाइन भी हैं। एक ये कि काबिल टैक्स आमदनी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख माहाना कर दी गई है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया है। तो फिर सवाल यह है कि क्या इससे महंगाई के सुनामी का मुकाबला किया जा सकता है?